अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा और तालबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने एफएससी और एफए का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा और तालबात एफए और एफएससी के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या गिवन है? प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। इसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि हमें टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और उनका अगर हम सम करें या प्रोडक्ट करें तो वो उसका आंसर क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। तो इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन लिख के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट जी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा। तो जी क्या है? इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो किसके इक्वल है? ए प्लस बी आयोटा के इक्वल है। लेट जी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स कॉन्जुगेट इज जी के ऊपर हम लोगों ने बार लगानी, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा। जी की वैल्यू लिख के ए प्लस बी आयोटा उसके ऊपर भी बार लगानी है। तो जब हम जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी आयोटा। मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर होगा, आयोटा जो होगा, उसके साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया था, लेट किया था कि जी इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा है। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? ए माइनस बी आयोटा के इक्वल हो जाएगा। अब अपने प्रूफ करना है कि जब हम जी प्लस जी कॉन्जुगेट करते हैं या जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं सम के लिए। सम क्या होता है? प्लस करना। तो उसमें हम क्या करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉन्जुगेट नंबर है, इनको हम प्लस करेंगे तो z प्लस जी बार इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए प्लस बी आयोटा है, प्लस जी बार की वैल्यू हमारे पास क्या है? यानी जो कॉन्जुगेट की नंबर वैल्यू है ए माइनस बी आयोटा, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली है। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ए प्लस बी आयोटा प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए माइनस बी आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा कैंसिल हो गए। ए प्लस ए क्या आ जाएगा? हमारे पास 2a आ जाएगा। 2a हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर होगा। अब हमें कैसे पता चला कि रियल नंबर है? क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। अगर 2a के साथ कोई भी आयोटा वाली टर्म आ जाती तो हम कहते हैं कि ये रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन इसका आंसर हमारे पास एक रियल नंबर आया है, 2a आया है, तो हम क्या कहेंगे? रियल नंबर है। तो इसमें हम लोगों ने जो सम वाली टर्म थी वो हम लोगों ने प्रूफ कर ली कि इसका जो आंसर है वो रियल नंबर है। अब हम लोगों ने प्रूफ करना प्रोडक्ट के लिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू जी डॉट जी बार। ये बार शो कर रहा है कॉन्जुगेट को, तो जी की वैल्यू लिखेंगे ए प्लस बी आयोटा डॉट यानी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे ए माइनस बी आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया तो ए का स्क्वेयर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए का स्क्वेयर बन जाएगा माइनस बी वाली टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है? बी आयोटा, तो बी आयोटा का होल स्क्वेयर बन जाएगा। ए का स्क्वेयर ओपन किया, ए स्क्वेयर आ गया, माइनस बी आयोटा का हम लोगों ने स्क्वेयर ओपन किया तो बी स्क्वेयर आ जाएगा और आई स्क्वेयर आ जाएगा, यानी आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की हम लोगों ने वैल्यू पुट की -1। नेक्स्ट क्या होगा? ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वेयर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वेयर आ गया। अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये भी क्या है? हमारे पास एक रियल नंबर है, क्योंकि इसके साथ कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये रियल नंबर है। हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है
कि सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। 2a भी रियल नंबर है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी रियल नंबर है। लास्ट में हम 2 लाइन लिखेंगे जो चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। तो हैंस द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। इसमें हमें सेट गिवन होगा जिसका हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास है -4 और 7। इसका हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू a ओवर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोमा -b ओवर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसमें a हमारे पास कौन सा होगा, जो फर्स्ट डिजिट होगा सेट में उसको हम a करेंगे डिनोट, और जो सेकंड नंबर जो 7 है उसको हम कहेंगे b। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 एंड 7 इज, जहाँ पे a है वहाँ पे हम लोग -4 पुट करेंगे और जहाँ पे b है वहाँ पे हम लोग 7 पुट करेंगे। तो a की जगह हम लोग लिखेंगे -4 ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, -4 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर कोमा -b की जगह हम लोग पुट करेंगे -7 ओवर -4 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में -4 ओवर -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। नेक्स्ट -7 ओवर -4 का स्क्वायर लिया, 16 आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर लिया तो 49 आ गया। अब हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। -4 ओवर 16 प्लस 49 करेंगे तो 65 आ जाएगा। और नेक्स्ट -7 ओवर 60 प्लस 49 इज इक्वल टू 65। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 एंड 7। सिंपल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद करना है कि फार्मूला किस इक्वल होता है। ए बी का अगर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो ये इक्वल होगा a ओवर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोमा -b ओवर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 और 3 है वो बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व होगा। उसमें सिंपल हम लोगों ने जो फर्स्ट डिजिट होगा सेट का उसको हम लोगों ने a क्या देना है और जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम लोगों ने क्या देना है b, और फिर इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के जो बाकी 2 पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें हमें कुछ टर्म्स गिवन होंगी, उनको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर। इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, a स्क्वेयर अब हमारे पास है प्लस 4b स्क्वेयर। इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करके लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस इंटू -4b स्क्वेयर। जब हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब हम इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे फैक्टराइज करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वेयर माइनस, अब जो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1 उसको हम सेपरेट कर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई 4b स्क्वेयर। तो अब इस टर्म को आप लोग देखें, ब्रैकेट वाली जो टर्म है, तो -1 को जब हम 4b स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा -4b स्क्वेयर। मतलब हम ये इस वाली टर्म्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लिखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई 4b स्क्वेयर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, a स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, अब -1 की हमें पता है वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वेयर होती है। ये आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 होती है। तो हम लोग -1 की जगह आई स्क्वेयर लिख सकते हैं या आई स्क्वेयर की जगह -1 लिख सकते हैं। तो -1 यहाँ पे हमें गिवन था, तो हम लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना था। तो हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, आयोटा स्क्वेयर लिख लिया, मल्टीप्लाई 4b स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया माइनस, अब हम लोगों ने इसका स्क्वेयर क्लोज करना है। a का भी हम लोगों ने होल स्क्वेयर ले लिया माइनस, इसको भी हम लोगों ने ये वाली जो फॉर्म है स्क्वेयर वाली, इसको भी हम लोगों ने स्क्वेयर इसका क्लोज करना है। तो यहाँ पे देखिए आयोटा का स्क्वेयर है, 4 का स्क्वायर है और b स्क्वायर b का स्क्वायर है। तो हम लोगों ने क्या किया, 2b आयोटा का होल स्क्वायर कर लिया। जब हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यही वाली टर्म हमारे पास वापस आ जाएगी। तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर क्रॉस कर लिया है।
अब हमारे पास ये क्या बन गया, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म है, इसको हम लोगों ने ए कह दिया, और ये 2b आयोटा है, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, बी कह दिया। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोगों ने ओपन करके लिख लिया स्क्वायर को, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस 2b आयोटा, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 2b आयोटा, a प्लस 2b आयोटा, और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे a माइनस 2b आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया। पहले ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में था, इसको हम लोगों ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया फैक्टराइज करके। तो इसका 15 क्वेश्चन का पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया, पार्ट 2 और 3 आप लोग खुद सोल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या कहा गया, सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। अब इसमें जो 2 और 4 है वो क्या रियल नंबर है, और 7 आयोटा और 5 आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे। तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, रैशनलाइजिंग मेथड जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था वो यूज़ करना है। इसमें 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। अब रैशनलाइजिंग मेथड में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं साइन चेंज करके। जो साइन कौन सा चेंज करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साइन होता है। 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई, इसको हम लोग करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा। 5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग मेथड कहते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, नोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को भी। 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास क्या a प्लस बी आयोटा a माइनस बी आयोटा। यही वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये वाली जो हमें गिवन है, ये हमें किस फॉर्म में गिवन है, a प्लस बी और a माइनस बी हमें गिवन है, तो हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या 4 है और b हमारे पास क्या 5 आयोटा है, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 माइनस 5 आयोटा के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 आयोटा, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा के साथ, तो माइनस 7 4 जार 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, माइनस 5 का स्क्वायर लिया तो 25, और आयोटा का स्क्वायर लिया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने माइनस 10 आयोटा और माइनस 28 आयोटा इनको प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और साइन आ जाएगा नेगेटिव, और इनको प्लस किया तो 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25, और आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी -1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 38 आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस और 25 आ गया इज इक्वल्स टू 8 माइनस 35। अब ये माइनस 38 आयोटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल नंबर्स को हम लोग सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का, तो 27 आ जाएगा, माइनस 38 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 41। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई है, इसको हम लोगों ने क्या करना था, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, -27 और 41 कर लेंगे। डिनोमिनेटर अब 27 के नीचे भी है और 38 के नीचे भी है, तो इनको हम सेपरेट कर लेंगे। -27 और 41 ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। -38 आयोटा और 41 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। ये हमें कैसे पता चलेगा रियल और इमेजिनरी का, जिसके साथ आयोटा आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, और बगैर आयोटा वाली जो हमारे पास टर्म होगी वो रियल होगी। अब ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास रियल है, और ये वाली जो टर्म है ये क्या है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो ये हम लोगों ने सेपरेट करना था। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, पार्ट 2 और 3 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। तो एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3।
1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने स्किप कर दिया है। उसमें ग्राफ है जो आप लोग बुक से देख के मेथड आप लोग खुद सोल्व करेंगे। उसमें सिंपल हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बनाना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है स्टेटमेंट फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें नंबर गिवन होंगे, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, कोई भी नंबर होगा उसका हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में भी सॉल्व किया था। उसमें सिंपल एक फार्मूला लगना है, उस फार्मूले के ज़रिए हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिंपल इसमें हम लोगों ने एक फार्मूला पुट करना है, उस फार्मूले में हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेना है नंबर्स का। तो फार्मूला मैं रिपीट कर देती हूँ, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैंने MI लिखा हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शॉर्ट करके। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB इज इक्वल्स टू A ओवर A स्क्र प्लस B स्क्र कोमा माइनस B ओवर A स्क्र प्लस B स्क्र। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करने का फार्मूला है। इसके लिए हमें दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, एक वैल्यू हमारे पास A होगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास B होगी। तो सिंपल हमारे पास जो सेट गिवन होगा उसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेना है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें गिवन है -3 आयोटा। इसमें हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो गिवन है, लेकिन जो रियल नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है A, वो गिवन नहीं है। मतलब हमारे पास B की वैल्यू है लेकिन A की वैल्यू नहीं है। जब हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 0 पुट करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, 0 और -3। अब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो साथ में हम आयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि B की जगह हम लोग -3 लिख रहे हैं, तो वो ऑब्वियस है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 0 हमारे पास क्या रियल नंबर है और -3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्वेश्चन में आप लोग देखें, उन्होंने लिखा हुआ -3 आयोटा, तो वो इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चल जाए कि जो -3 आयोटा जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, B की वैल्यू है। और अगर यह आयोटा ना लिखते तो हमें कैसे पता चलता कि -3 रियल वैल्यू है या कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे आयोटा लिखा हुआ था, ये डिनोट करने के लिए कि ये B की वैल्यू है। A की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ AB इज इक्वल्स टू A ओवर A स्क्र प्लस B स्क्र माइनस B ओवर A स्क्र प्लस B स्क्र। A की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे और B की जगह हम लोग -3 पुट करेंगे। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, A की जगह 0 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर कोमा माइनस, और B की वैल्यू हमारे पास -3 है, डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज पुट की है हम लोगों ने, 0 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर 0 आ गया, प्लस -3 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। कोमा लगाया हम लोगों ने, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस एज इट इज़ -3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 9। तो 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9 कोमा 3 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। अब 0 के साथ जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये वाली पूरी टर्म हमारे पास 0 हो गई है कोमा, और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो 1/3 आ जाएगा। 0 1/3 हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। 0 हमारे पास रियल नंबर होगा फर्स्ट डिजिट, और 1/3 हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 + 3 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हम लोग ये वाला आंसर भी लिख सकते थे 0 + 1/3 आयोटा, लेकिन आप लोग देखिए क्वेश्चन में हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स वैल्यू गिवन थी और आंसर में भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही थी, तो इसलिए 0 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1/3 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने स्किप कर दिए हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। वो भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक रियल वैल्यू गिवन होती है और एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू गिवन होती है। तो सिंपल उसमें हम लोगों ने ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करनी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेना है। तो अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देती हूँ। उसमें हमें 1 और 2 गिवन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने खुद हमें पता होना चाहिए कि जो 1 है वो रियल वैल्यू है और 2 क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो इसको हम लोग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 2 इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। A की जगह 1 पुट करेंगे और B की जगह हम लोगों ने 2 पुट करना है। 1/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कोमा -2/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1/1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया कोमा -2/1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया।
इज इक्वल्स टू 1/1 + 4 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोमा -2/1 + 4 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया 1/4 और -2/5, ये इसके हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसका 2 और 3 पार्ट मैंने स्किप करवा दिया, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमें गिवन है, आयोटा की वैल्यू गिवन है, जिसको हम लोगों ने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने ये सिंप्लीफाई करना है, हमें कुछ टर्म्स गिवन होंगी आयोटा की फॉर्म में, उनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो इसमें हमें जो पार्ट 1 गिवन है वो है आयोटा 101, इसकी पावर 101 है, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, मतलब 101 एक बहुत बड़ी पावर है, तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो आयोटा 101 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा 100 मतलब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है, तो 100 + 1 क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। उसके बाद आयोटा 100 हम लोगों ने कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो जब हम आयोटा स्क्वायर करेंगे तो हम उसकी वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो इसको हम लोगों ने क्या किया आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर क्या कर दी 50 मल्टीप्लाई कर दी। जब 250 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और डॉट आयोटा एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने -1 पुट कर दिया और पावर इसकी आ गई 50, डॉट आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब -1 की जब हम पावर 50 लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब जब भी किसी नंबर की जो पावर होती है वो इवन नंबर होती है, तो वो नेगेटिव नंबर को क्या कर देती है पॉजिटिव कर देती है। अब यहाँ पे जो 50 है वो एक इवन नंबर है और -1 क्या है नेगेटिव है, तो 50 इवन नंबर जो पावर थी उसने -1 को पॉजिटिव में कर दिया, तो 1 आ गया और साथ में डॉट आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था। आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया हमारे पास आयोटा आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो आप लोग देखिए हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो था आयोटा 101, कितनी हाई पावर थी, लेकिन अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया आयोटा, इसकी पावर क्या है हमारे पास 1 आ गया। तो मतलब 101 से हमने इसको सिंप्लीफाई करके 1 में ले आया। इसका पार्ट नंबर 2 और 3 मैंने स्किप कर दिया, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके और आपके कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड है मज़ीद क्लियर हो सके। और अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है आयोटा की पावर क्या -10 है। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हमें पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो पॉजिटिव में करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो आयोटा 1 जब हम करेंगे तो जो -10 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 आयोटा की पावर क्या हो गई है 10 हो गई है, इक्वल्स टू 1 आयोटा की पावर 10 है, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया आयोटा स्क्वायर और पावर मल्टीप्लाई और साथ में 5, तो 5 × 10 इक्वल आ जाता है इसके। अब आयोटा स्क्वायर हम लोगों ने कर लिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो 1 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने -1 पुट किया और पावर क्या आ गई है इसकी 5 आ गई है, इज इक्वल्स टू 1 अब -1 ये नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर क्या 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर नेगेटिव नंबर को नेगेटिव ही रखता है, लेकिन इवन नंबर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की जब हम पावर 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल्स टू -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है प्रूव डैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z इफ z इज अ रियल नंबर। इन्होंने कहा है कि z जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल है z के अगर जो z है वो रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया कि z की वैल्यू हमारे पास क्या होती है a प्लस आयोटा भी होती है, और उसके बाद z का हम लोगों ने कॉन्जुगेट ले लिया, तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो a माइनस आयोटा भी आ गया, तो z की वैल्यू भी आ गई और z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना था, इसको इक्वल रखना है, z कॉन्जुगेट को इक्वल रखना है z के इक्वल के, तो हम लोगों ने z की वैल्यू लिख ली है a प्लस आयोटा बी इक्वल्स a माइनस आयोटा बी, z को z कॉन्जुगेट के इक्वल रख लिया। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस आयोटा बी, अब a माइनस आयोटा बी इक्वल की राइट साइड पे, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो a नेगेटिव हो गया, आयोटा बी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और इक्वल की राइट हैंड साइड पे क्या रह गया हमारे पास 0 रह गया, क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स है इसको हम इस साइड पे ले आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में
जो प्लस है और माइनस से ये कैंसिल हो गया, अयोटा बी और अयोटा बी हमारे पास, इनको हम लोगों ने ऐड किया तो 2 अयोटा बी इक्वल्स टू 0 आ गया। अब 2 अयोटा वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब अयोटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, पुट वैल्यू b इन z की वैल्यू हम लोगों ने 0 निकाली है, उसको हम लोगों ने किस में पुट करना है, z इज इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b में पुट करना है। तो z इज इक्वल्स टू a प्लस अयोटा, b की जगह हम लोगों ने 0 पुट कर दिया, z इज इक्वल्स टू a प्लस अयोटा की 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। तो z इज इक्वल्स टू a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a, तो z हमारे पास ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। इफ z इज रियल नंबर तो क्या होगा, हम लोगों ने प्रूफ करना है कि z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z होगा। अब इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गया z एक रियल नंबर है, क्योंकि एक जो a है वो रियल नंबर है। नाउ कन्वर्सली सपोज दैट c इज रियल नंबर सच दैट z इज इक्वल्स टू a। अगर z a के इक्वल है तो z का कॉन्जुगेट है वो भी a के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका साइन चेंज करते हैं। अब z में तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी a के इक्वल होगा। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि z इज इक्वल्स टू क्या हो गया, z कॉन्जुगेट के इक्वल हो गया। तो सिंपल इसमें हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि z इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट। तो ये अब प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। इसमें हमें सिंपल एक टर्म्स गिवन होंगी, उनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, और किस फॉर्म में उसका आंसर आना चाहिए, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। इसका ये मतलब नहीं कि आंसर हमारे पास a प्लस बी अयोटा आना चाहिए, इसका मतलब है कि पहले हमारे पास एक रियल नंबर आना चाहिए और फिर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पार्ट 1 गिवन है, इसकी क्वेश्चन है 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 4। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 4 को हम लोग क्या करके लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि हमारे पास -1 की वैल्यू है जिसको हम अल्टरनेट करके लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 4 करके लिखेंगे इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2। अब -1 अलग कर लेंगे स्क्वायर रूट और 4 स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट -1 हमारे पास किसकी वैल्यू है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर लिख देंगे, डॉट स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 प्लस 2 अयोटा और 4 का स्क्वायर रूट लिया तो हमने क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, 5 एज इट इज आ गया, प्लस 2 अयोटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 अयोटा आ जाएगा, 5 प्लस 4 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो अब आप लोग मैच करें, इसमें हमें क्या गिवन था, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने इसका आंसर लिखना था। 5 हमारे पास क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, 4 b की वैल्यू, और अयोटा क्या हो गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे अगर होमवर्क, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके, वो भी सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। उसमें हमें फ्रैक्शन गिवन है जिसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हमें गिवन है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट -8। तो जब हम पिछली एक्सरसाइज कर रहे थे सॉल्व, तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास डिवीजन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम लोगों ने क्या करना, रैशनलाइजिंग मेथड अप्लाई करके सॉल्व करना होगा, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट -8 रैशनलाइजिंग करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे साइन चेंज करके। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। आप लोगों ने मैथ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों ने साथ में मेंशन करना है कि आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है। अब यहाँ पे मैंने रैशनलाइजिंग मेथड अप्लाई किया है, तो आप लोगों ने भी साथ में रैशनलाइजिंग मेथड लिखना है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट -8 के साथ, और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है।
तो जब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो a हमारे पास यहाँ पे है स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर, माइनस b यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर रूट -8 तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 को हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट -8 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर रूट 5 -2, अब -8 है तो इसको हम लोगों ने क्या करके लिख लिया -1 और 8 इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -8 आ जाएगा। तो हम लोगों ने डायरेक्ट -1 और 8 को मल्टीप्लाई किया और साथ में इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख लिया। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेप मिस कर दिया है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किया था -1 के साथ मल्टीप्लाई किया था फिर सेपरेट किया था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है -1 और 8 हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लिया और डिवाइडेड बाय 8 + 5 इज इक्वल्स टू 13 आ गया, इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस, अब -1 हमारे पास क्या है आयोटा, हमें क्या गिवन है -1 गिवन है, ये वाली फॉर्म गिवन है, तो स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या रह जाएगा आयोटा रह जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 आयोटा स्क्वायर रूट a, 2 स्क्वायर रूट 5/13 ये हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो था -2 आयोटा स्क्वायर रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ, किस तरीके से 8 हमारे पास है इसकी हम लोगों ने फ्रैक्शन ली, तो 2 4 * 8 2 2 * 4 2 1 * 2, तो ये हमारे पास बन गया 4 × 2 2 2 * 4 और ये हमारे पास, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ और डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू उसके बाद 2 स्क्वायर रूट 5/13 माइनस 2 2 * 4 आयोटा स्क्वायर रूट 2/13, अब ये वाला ये इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया है और ये हमारे पास क्या आ गया, एक इमेजिनरी नंबर आ गया, तो a + b आयोटा की फॉर्म में हम लोगों ने आंसर लिखना था और वो हम लोगों ने लिख लिया। तो पार्ट नंबर 3 भी हम लोगों ने सोल्व कर दिया इसके साथ ही, और नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है वो बिल्कुल पार्ट नंबर 3 वाले मेथड से सोल्व होगा, वो भी फ्रैक्शन वाला मेथड है, उसमें हम लोगों ने रैशनलाइजिंग अप्लाई करनी इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।